लालच वो बुरी बला है जो एक बार किसी भी इंसान पर हावी हो जाती है तो वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है, जिसके वजह से दोस्तों एक महिला इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद से कई लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। दोस्तों आप लोग भी इस कहानी को सुनेंगे तो कहीं न कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। और आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है उज्जैन। इसी उज्जैन ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है माधवनगर। इसी माधवनगर थाने के अंतर्गत एक शहर लगता है फ्रीगंज। और इसी फ्रीगंज का रहने वाला दीपक वर्मा की पत्नी का नाम है दीपा। दीपक वर्मा वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में अपना जॉब करता है और उसकी पत्नी भी वहीं बगल में एक दुकान में फाल और कढ़ाई बनाने का काम करती है। दीपक वर्मा और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, जिसके वजह से उन दोनों की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। बात कर रहा हूं मैं 18 मई के सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दिलीप वर्मा के बगल में रहने वाला जितेंद्र पवार अपने छत के ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि दिलीप के घर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है। इसे देख करके वो दंग रह जाता है और शोर शराबा करने लगता है। शोर शराबा सुन करके अगल बगल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और साथ ही साथ वो फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दे देता है और पुलिस को भी इस बात की सूचना दे दी जाती है। कुछ देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब वहां पर पहुंचती है तो आग के ऊपर काबू पाया जाता है। जब पुलिस घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख करके एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर फर्श पर दीपा का डेड बॉडी पड़ा होता है और उसका डेड बॉडी भी काफ़ी मात्रा में जल चुका होता है। जब पुलिस डेड बॉडी को चेक करती है तो पुलिस को ये मालूम चलता है उसके शरीर पर कई बार तेज धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसे देखने के बाद पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि दीपा का मौत आग में जलने से नहीं हुई है बल्कि इसकी हत्या की गई है। इसके बारे में जब पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करती है तो मकान मालिक कहता है कि सर, दिलीप वर्मा हमारे रूम में 3 महीने पहले अपने पत्नी के साथ आया था, लेकिन जब दीपा की मौत हुई तो उसका पति घर में नहीं था। तो पुलिस दिलीप वर्मा के नंबर पर फ़ोन लगाती है तो उस वक्त उसका नंबर भी स्विच ऑफ रहता है। इसके बाद पुलिस दीपा के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर दिलीप वर्मा की खोजबीन करने लगती है। आखिरकार 2 दिन बाद दिलीप वर्मा जब पुलिस के हाथ लगता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद जब पुलिस दिलीप वर्मा से और उसके पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दिलीप कहता है कि सर, हमने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है, बल्कि वो एक ऐसा राज बता देता है जिसे सुन करके कहीं न कहीं पुलिस भी दंग रह जाती है। इधर दिलीप वर्मा पुलिस वालों से बताता है कि मैं दीपा का पति नहीं हूँ, दीपा ऑलरेडी शादीशुदा है और हम उसके आशिक हैं। हम दोनों लिविल रिलेशन में रह रहे होते हैं, पर हमने दीपा का हत्या नहीं किया है। केवल हम ही उसके आशिक नहीं हैं, हमारे साथ साथ उसके और कई आशिक हैं। इस तरह की बातें जब पुलिस सुनती है तो एकदम से चौंक जाती है। पुलिस कहती है कि और कौन कौन से आशिक हैं, उनके नाम बताओ। तो दिलीप कहता है कि हम सभी आशिकों के तो नाम नहीं बता सकते हैं, पर एक का नाम जानते हैं, उसका नाम है धर्मेंद्र। जब धर्मेंद्र का नाम लेता है वो, तो पुलिस धर्मेंद्र के घर पहुंच जाती है और जब धर्मेंद्र को पुलिस उसके घर देखती है तो उसके हाथ में चोट लगा होता है और वो पट्टी बांधा होता है अपने हाथ में। फिर पुलिस धर्मेंद्र से वहाँ कुछ नहीं पूछताछ करती है, उसे सीधे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने में ले जाने के बाद पुलिस धर्मेंद्र से दीपा के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो धर्मेंद्र भी पुलिस से इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो आखिरकार धर्मेंद्र अपनी हत्या कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है
कि हाँ सर, मैंने ही दीपा का हत्या की है। लेकिन धर्मेंद्र भी एक ऐसी सच्चाई बता देता है जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है और वो ये सोचती है कि आखिरकार इसमें गलत है कौन और कौन गलत नहीं है। दरअसल दीपा जो है उज्जैन के जेल रोड की रहने वाली मूल निवासी थी। दीपा के साथ साथ उसके माता पिता और 2 छोटे भाई थे जो कि बेहद गरीब परिवार से थे। पर दीपा जो है वो देखने में काफ़ी खूब सुंदर थी। इधर दीपा जैसे ही जमानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके माता पिता दीपा के मात्र 14 साल में शादी कर देते हैं राकेश शर्मा के साथ। राकेश शर्मा जो कि जिला देवास के गांव जलाल खेड़ी का रहने वाला है। इधर दीपा जैसे ही शादी करके अपने ससुराल जाती है तो राकेश भी खूबसूरत पत्नी पा करके वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपने पत्नी के साथ ही हमेशा रहता है, उसे छोड़ करके अब कहीं नहीं जाता है। जैसे तैसे इधर 5 साल का समय बीतता है तो राकेश के माता पिता भी राकेश के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि चुपचाप घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है। इधर राकेश के माता पिता अब राकेश के ऊपर बार बार दबाव बना रहे थे कि तुम घर से बाहर निकलो और कहीं पर जाकर के काम धंधा करो। पर राकेश जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ करके बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर के राकेश का अब कहीं न कहीं उसके माता पिता के साथ भी अब लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा था। इधर राकेश का अपने ही परिवार वालों के साथ झगड़ा तकरार होने के कारण वो अब कहीं पर काम धंधा नहीं करता है, बल्कि वो अब शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पी करके जब घर आता तो वो अपने पत्नी दीपा का भी बुरी तरह से पिटाई करता था। इधर दीपा को भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपने ससुराल में अब कैसे रहे। उसका पति बार बार शराब पी करके आता और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। इधर देखते ही देखते 5 साल का और समय बीत जाता है। आखिरकार दीपा अब फैसला ले लेती है कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहेगी। वो फिर अपने पति को छोड़ करके अपने मम्मी पापा के यहाँ आ जाती है। पर उसके मम्मी पापा भी काफ़ी बेहद गरीब परिवार के साथ थे, तो वो अपने मम्मी पापा का बोझ बनना नहीं चाहती थी। और फिर इधर दीपा घर के ही बगल में एक दुकान में पीको और फाल लगाने का काम करना शुरू कर देती है, जिससे दीपा ठीक ठाक पैसा कमाती है और अपने पति से अब नाता रिश्ता पूरी तरह से तोड़ देती है। दीपा जो है इधर काफ़ी देखने में खूब सुंदर थी, तो दीपा के ऊपर कई लोग चांस मारते हैं, पर दीपा उन लोगों के जाल में नहीं आती है। और इधर दीपा अकेले रहती थी, तो दीपा को भी अब कहीं न कहीं एक मर्द की कमी महसूस होने लगी थी। इधर दीपा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो कि दीपा का पूरी खर्चा उठाए और ठीक ठाक पैसा भी कमाए और दीपा को शारीरिक सुख भी पहुंचाए। ऐसे व्यक्ति की तलाश दीपा को थी। इसी बीच में दीपा के दुकान पर एक दिन दीपा का मुलाकात होता है दिलीप वर्मा से। दिलीप जो है ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी है। वो गांव में रहते हैं। दिलीप जो है उज्जैन शहर में रह के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और अच्छा खासा पैसे भी कमाता है। दिलीप जब पहली बार दीपा से मुलाकात करता है तो उसी दौरान उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उन दोनों की दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वो दोनों माधव नगर में एक किराए पर मकान लेते हैं और उसी मकान में दोनों रहने लगते हैं। इधर देखते ही देखते 5 साल का समय बीत जाता है, तो 5 साल के बाद अब कहीं न कहीं दिलीप का भी दीपा से मन भर जाता है। इधर दिलीप भले ही अब दीपा से कम मुलाकात करता है, बार बार दीपा से मिलने नहीं आता है, लेकिन अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटता है। जो खर्चा देने के लिए कहा था वो खर्चा भी उसको देता है और पैसे भी देता है। इधर दिलीप अब दीपा में इंटरेस्ट लेना कम कर देता है, तो दीपा जो है वो बेचैन हो उठती है और कम उम्र में उसे सेक्स करने की आदत लग गई थी, तो अब वो सेक्स किए बगैर नहीं रह पाती थी। इधर दीपा के बगल में रहने वाला धर्मेंद्र गहलोत की पत्नी एक दिन अपनी साड़ी देती है दीपा को फाल लगाने के लिए, लेकिन जब दीपा साड़ी में फाल लगा लेती है
तो धर्मेंद्र गहलोत की पत्नी उस साड़ी को लेने नहीं जाती है, बल्कि अपने पति धर्मेंद्र को भेज देती है साड़ी लेने के लिए। जब धर्मेंद्र जाता है साड़ी लेने दीपा के पास, तो दीपा को पहली नज़र में देखते ही वो देखते ही रह जाता है। इस बात को दीपा भी भली भांति समझ लेती है कि आखिरकार धर्मेंद्र की मन में क्या है। इधर दीपा को अब समझने में कहीं न कहीं देर नहीं होती है कि धर्मेंद्र उसे पसंद कर रहा है। फिर धर्मेंद्र साड़ी लेता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद अब धर्मेंद्र के दिमाग में जो है, उसके आंखों के सामने दीपा का ही चेहरा घूम रहा है। फिर धर्मेंद्र जो है कोई न कोई बहाना लगा करके हर रोज दीपा के दुकान पर जाता था और उससे बातचीत करता था। फिर एक दिन दीपा और धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं और अब वो मोबाइल से हमेशा लगातार बातचीत करते ही जा रहे थे। इसी दौरान उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। इधर धर्मेंद्र और दीपा के बीच में अब अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं और बनते ही रहते हैं। इसी दौरान धर्मेंद्र को मालूम था कि दीपा जो है ऑलरेडी शादीशुदा है, तो एक दिन धर्मेंद्र जो है दीपा से उसके पति का नाम पूछता है। तो दीपा धर्मेंद्र से झूठ बोल देती है और वो बताती है कि हमारे पति का नाम जो है दिलीप है। फिर इधर धर्मेंद्र जो है वो दिलीप का पता लगाने लगता है। तो आखिरकार एक दिन धर्मेंद्र का मुलाकात दिलीप से हो ही जाता है। तो उससे वो बातचीत करता है तो धर्मेंद्र को मालूम चलता है कि दिलीप जो है वो भी दीपा का पति नहीं है, वो भी हमारे तरह आशिक ही है। फिर धर्मेंद्र और दिलीप का एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है। जब इन दोनों की दोस्ती के बारे में दीपा को मालूम चलता है तो कहीं न कहीं दीपा अब जो है दोनों को समय देने लगती है और दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और दोनों धर्मेंद्र और दीपक दोनों मिलकर के दीपा का खर्च उठाना शुरू कर देते हैं। और इधर समय अब बेहतर तरीके से चल ही रहा होता है कि कुछ सालों का समय जैसे ही बीतता है तो अब धर्मेंद्र भी कहीं न कहीं दीपा से अब कम मुलाकात करने आता है और धर्मेंद्र का भी दीपा से अब मन भर चुका था। इसी दौरान अब दीपा का इस तरह से पैर फिसलता है। इन दोनों के रहते हुए भी दीपा अब कई लड़कों से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। धर्मेंद्र और दिलीप घर पर जब नहीं होते हैं तो अब दीपा जो है अपने घर के अंदर भी अब कई लड़कों को बुला करके शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दी थी। इधर दीपा का कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनता है, इस चीज की जानकारी धर्मेंद्र को कभी मालूम नहीं चलती है। इस घटना से एक हफ्ते पहले ही धर्मेंद्र की पत्नी जो है एक बेटी को जन्म देती है। इधर जैसे ही धर्मेंद्र की पत्नी एक बेटी को जन्म दे देती है तो धर्मेंद्र जो है अब अपने पत्नी से मिलने नहीं जा पाता है और 17 मई को दीपा के पास फोन करता है और दीपा से मिलने के लिए कहता है। तो दीपा पहले तो मना कर देती है, लेकिन बार बार धर्मेंद्र के कहने पर दीपा मान जाती है और दीपा अपने घर पर धर्मेंद्र को मिलने के लिए बुलाती है। इधर धर्मेंद्र जैसे ही दीपा से मिलने जाता है तो पहले दीपा से मुलाकात करता है और दीपा को लेकर के मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद कुछ मांस खरीदता है और साथ में शराब की बोतल भी खरीदता है। इसी दौरान दीपा के मोबाइल पर एक व्यक्ति फोन करता है और दीपा से मिलने के लिए कहता है। तो दीपा कहती है कि आज हम तुमसे नहीं मिलेंगे, हमारे साथ हमारे पति हैं। तो इस बात को जब धर्मेंद्र सुनता है तो धर्मेंद्र को लगता है कि शायद दिलीप फोन किया होगा और फिर इधर धर्मेंद्र बगैर दीपा से पूछे ही दिलीप के नंबर पर फोन कर देता है और पूछता है कि दीपा के पास तुम फोन किए थे क्या। तो दिलीप बोलता है कि हम तो दीपा के पास फोन नहीं किए हैं। तो धर्मेंद्र को अब कहीं न कहीं शक हो जाता है कि हम दोनों के रहते हुए भी दीपा का कोई और लड़कों के साथ चक्कर है। फिर धर्मेंद्र इधर दीपा से सच्चाई पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास फोन किया था वो कौन था।
फिर दीपा जो है वो सच्चाई नहीं बताती है, वो झूठ बोल देती है। इसी बात को लेकर के धर्मेंद्र और दीपा का आपस में विवाद हो जाता है और फिर धर्मेंद्र जो है वो दीपा के घर न जा करके वो अपने घर चला जाता है और उधर दीपा जो है वो जो मांस खरीदा था और शराब के बोतल जो लिए थे उसे लेकर के दीपा अपने घर चली जाती है। पर उधर धर्मेंद्र को नींद नहीं आ रही थी घर में। फिर 10 बज जाते हैं। 10 बजे धर्मेंद्र विचार करता है और विचार करने के बाद वो फिर रात में लगभग 11 बजे दीपा के घर पहुंच जाता है। लेकिन उधर दीपा के घर जब जा करके धर्मेंद्र देखता है तो धर्मेंद्र जो दीपा को मांस और शराब के बोतल दिए थे उसे बना करके उसके दीपा के 2 और फ्रेंड जिनसे उसकी दोस्ती जो लोग फोन किए थे उन लोगों को दीपा बुला करके अपने घर में उसके मांस और शराब को पी खा लिए थे। उसे देख करके धर्मेंद्र काफी गुस्सा जाता है। इधर धर्मेंद्र को जब दीपा की सारी सच्चाई मालूम चलता है तो धर्मेंद्र जो है काफी गुस्सा जाता है और गुस्सा जाने के बाद दीपा के ही घर से एक तेज धारदार हथियार लेता है और दीपा के शरीर के ऊपर कई वार कर देता है, जिसके वजह से दीपा का घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। और फिर से वो दीपा के लाश के बगल में ही बैठ करके सोचने लगता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर वो बेड से दीपा के डेड बॉडी को फर्श पर रख देता है और बेड पर जो गद्दा होता है उसे उसके डेड बॉडी के ऊपर रख देता है और घर में जो सिलेंडर होता है उसको भी डेड बॉडी के बगल में ही रख देता है। फिर उस गद्दे में आग लगा देता है, फिर वहां से चुपके से निकल लेता है। वाकई में दोस्तों जब धर्मेंद्र सारी सच्चाई पुलिस को बताता है तो धर्मेंद्र की ही कहने पर पुलिस जो है धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और दिलीप को छोड़ देती है। फिर अगले दिन धर्मेंद्र को जिला अदालत में पेश करती है, वहां से धर्मेंद्र को जेल भेज दिया जाता है। तो इस घटना के बारे में दोस्तों आप लोग क्या बताते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। आज की कहानी में इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।